मैं हूं रियाज शेख और आप मुझे देखते हैं हमेशा TNN 24 न्यूज में। इस वक्त हम चंद्रपुर में चंद्रपुर के राजूरा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त है हम, और हमारे साथ है यहाँ के आमदार सुभाष घोटे हमारे साथ हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे और इनसे बात करेंगे कि क्यों जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो बीजेपी में प्रवेश क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है, वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, ऐसा क्या हो गया है जो कांग्रेस के जितने बड़े बड़े दिग्गज नेता थे वो वहां तक क्यों उन्होंने प्रवेश कर लिया बीजेपी में? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक आध दूसरा कोई नेता गया होगा, उनका वो इंडिविजुअल कौन सा कारण है वो तो हम कोई बोल नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि हम 400 पार जाने वाले हैं या जाएंगे। जब उनको 400 पार जाने की पूरा विश्वास है, वो 400 पार जाने की उनको पूरा अगर विश्वास है, तो वो क्यों कांग्रेस को तोड़ना चाह रहे हैं? क्यों उन्होंने शरद पवार गुट को तोड़ा है? आपका आरोप है कि बीजेपी सरकार तोड़ रही है कांग्रेस को। वो दिख ही रहा ना, वो दिख ही रहा है। जैसा अभी हमारे अशोक चौहान साहब गए, इसके पहले उद्धव साहब के हमारे 40 MLA गए। अभी बीच में 6 महीने पहले हमारे अजित पवार शरद पवार गट के वो 40 MLA गए। तो कुछ ना कुछ प्रलोभन देने के बाद ही टूटते हैं ना लोग। क्या लगता है आपको कि ईडी की धौंस दी होगी, ईडी का डर बताया होगा, या फिर? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, पर हर आदमी की इंडिविजुअल जो भी होगी। ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि अदर पार्टी पे, बीजेपी छोड़कर अदर पार्टियों पे ईडी की कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ईडी की कार्रवाई में एक तो लिप्त कार्रवाई होती है या फिर बीजेपी में शामिल हो जाओ। नहीं, अब हम तो आपके चैनल के माध्यम से बोलो या न्यूज़पेपर से सुनते हैं कि ऐसी ईडी की कार्रवाई हुई, ऐसा CBI की कार्रवाई हुई, ऐसी इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई। लेकिन हर आदमी सक्षम होता है। अगर कार्रवाई से डरना है तो फिर पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत से लोगों की कार्रवाई हुई, संजय राउत पे कार्रवाई हुई, अनिल देशमुख की कार्रवाई हुई, क्या हो गया? 1 साल रहे, कोई 9 महीने रहे, कोई 6 महीने रहे, वापस आ गए। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से परेशान किया जा रहा है कांग्रेसियों को? नहीं, परेशान बोले तो हर आदमी को भी इनसिक्योर फील हो रहा है। हर आदमी को भी ऐसा कभी देश में नहीं हुआ। जब इतनी बड़ी राष्ट्र की इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, वो अपने आप को सेफ नहीं समझ रही है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी सेफ समझने का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो अपनी जगह सेफ ही है और सेफ ही रहेंगी। लेकिन आम आदमी जो है ना, वो आम आदमी अपने को सिक्योर नहीं समझ रहा ना। इसलिए तो तुम अलग अलग प्रकार के फंडे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तुम मन की बात कर रहे हैं। तुम अभी बीच में तुमने 2 गाड़ियाँ घूम के तुमने अपनी क्या बोलते उसको वो यात्रा निकाली। वो यात्रा का प्रतिशत कितना मिला आप देख रहे हैं। राम लल्ला की प्रतिष्ठा तो सभी लोग करते हैं। राम के बारे में सभी, हम भी हिंदू हैं, हम भी राम भक्त हैं। लेकिन उसका इवेंट करना ही कोई बराबर बात नहीं है ना। चारों शंकराचार्य ने विरोध करने के बाद में, वो मंदिर पूरा होने के बाद में, राम लल्ला का प्रतिष्ठा करो बोलने के बाद में भी, इलेक्शन आने के दौरान ही तुमने मंदिर प्रतिष्ठा की। ठीक की तो की हरकत नहीं, उसका इवेंट इतना बड़ा करने की क्या गरज थी? सर, बीजेपी जो हमेशा अपने भाषण में ये कहती है डबल इंजन की सरकार, क्या कहना चाहते हैं? अब डबल इंजन की सरकार है कि ट्रिपल इंजन सरकार है तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन देश की आम जनता इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको लगता है कि नौकरी मिलना चाहिए। किसानों को लगता है कि हमको हमारी जो उपज है उस पर हमको कीमत मिलना चाहिए। विद्यार्थियों को लगता है कि हमको नौकरी मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, इसलिए कि लोग खुश नहीं हैं। सर, आपने अभी कहा कि केसीआर जो है वो बीजेपी से मिले हुए है करके, वो पार्टी से मिले हुए बीजेपी से, लेकिन अब हमेशा आरोप ये लगा है एमआईएम पर के एमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे किसी को बी टीम और सी टीम बोलने का कोई अधिकार नहीं, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। लेकिन केसीआर के बारे में जब हमारे नेता राहुल गांधी हैदराबाद में गए थे, या हमारे कुछ नेताओं ने हैदराबाद में तेलंगाना में जो प्रचार किया, तो उनके बारे में जो पार्लियामेंट में और राज्यसभा में जिस प्रकार से उनके MPs ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जिस प्रकार से बीजेपी के फेवर में बिलों पे वोटिंग किया, विधेयक जो होते हैं उस पर वोटिंग किया, वो सारी चीज़ें लोगों को अवगत कराई ना कि ये अगर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी के फेवर में वोटिंग कैसी की इन लोगों ने। ये सारी चीज़ें लोगों को पता लगने से ही वहाँ कांग्रेस आई। अब की बार 400 पार मोदी सरकार यहाँ से नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? 400 पार आ जाएंगे या कुछ जाएंगे तो उनकी शुभकामनाएं हमको रहने वाली है। लेकिन 405 अगर उनको करना है तो क्यों इस प्रकार के फंदे कर रहे हैं? क्यों अशोक चौहान को तोड़ा, क्यों अजित पवार को तोड़ा, क्यों पार्टियां तोड़ रहे, क्यों एकनाथ शिंदे को ले गए, क्यों कमलनाथ जी पे प्रयास कर रहे,
क्यों और भी नेताओं को प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही अपनी आरएसएस और बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री शक्तिशाली है, तो बाकी लोग क्यों ले जाना चाह रहे भाई? ऐसा मेरा कहना बहुत बहुत धन्यवाद सर, TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। है। थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों आप देख रहे थे, मेरे साथ थे राजूरा विधानसभा क्षेत्र के आमदार सुभाष धोटे जी थे। लगातार हमने उनसे बात की और आप देख रहे थे कि लगातार TNN 24 न्यूज़ पर वो खबरें जो आप देखना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ।